हाँ दोस्तों, तो अब फास्ट चल रहे हैं थोड़ा क्रैश कोर्स। सवाल जैसे जैसे तो दो सवाल एट ए टाइम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें अच्छा दोस्तों, एक चीज मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि जितने भी क्रैश कोर्सेज डाले हैं, चाहे सीयूईटी के चाहे जेई एडवांस, जो दोनों के हैं उसमें दोनों का नाम लिखा है, तो वो सीयूईटी वाले भी बहुत जरूर देखिएगा, बहुत अच्छे सवाल है। जेई एडवांस वाले अकेले वो भी देखिएगा, और सीयूईटी वाले भी, जो क्योंकि सीयूईटी में क्लास 12 का सिलेबस आता है तो उससे रिलेटेड भी जेई एडवांस के सवाल डाले हैं, तो वो भी दोस्तों देखिएगा जरूर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 92। द आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर इज, आसान सवाल है। अब ऐसा नहीं है जेई एडवांस है तो टफी टफ सवाल आएंगे, आसान और मिक्सचर आएगा, तो आपको आसान पहले अटेम्प्ट कर लेने हैं। ठीक है, और टाइम जब बचेगा तो फिर थोड़े टफ, फिर और बचे तो बहुत टफ। ठीक है दोस्तों। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर, आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन, तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब दोस्तों जब भी ऐसा सवाल आ जाए, मुझे तो आंसर मालूम है डी, तो मैं आपको समझा दे रहा हूं कैसे करना है। सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या बताता है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दोस्तों सीएल, सीएल का एटॉमिक नंबर कितना हुआ? 15, नहीं 17, और ऑक्सीजन का 8 दूनी 16, 17 और 16 33, और माइनस है तो 34 इलेक्ट्रॉन्स इसके हो गए। मैं फिर कह रहा हूं मुझे आंसर मालूम है, इसीलिए मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूं। सीएल के एटॉमिक नंबर कितना होता है? फिर से 17, और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर दोस्तों कितना होता है? 9, मतलब 9 इलेक्ट्रॉन्स, 9 दूनी 18 प्लस 17 35, 35 में से एक इलेक्ट्रॉन हटा दीजिए, 34। तो दोस्तों हमारा क्या आंसर हो गया? ऑप्शन डी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रैग्स रिफ्लेक्शन, नो ब्रैग्स रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स रेज विल बी ऑब्जर्व्ड इफ डी एच के एल इज स्मॉलर देन। अब दोस्तों ब्रैग साइंटिस्ट था जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था फिजिक्स में, तो इन्होंने क्या किया था? बहुत जबरदस्त एक्सपेरिमेंट, एक्सरेज के द्वारा इन्होंने क्रिस्टल्स के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने में मदद की, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया या जिंक सल्फाइड। तो ये सवाल भी आने की बहुत अच्छी उम्मीद है। ठीक है दोस्तों। तो क्या कह रहा है, ये एक्सरेज को पास कराते थे क्रिस्टल से और टकरा के लाइट वापस आती थी, उस हिसाब से वो स्ट्रक्चर का डिटर्मिनेशन करते थे। आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा, लेकिन मैं तो अभी शॉर्ट में आपको समझा दे रहा हूं। तो नो ब्रैग्स रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स रेज विल बी ऑब्जर्व्ड इफ डी एच के एल। एच के एल आपको मिलर इंडिसीज मालूम है, बहरहाल यहाँ उसका काम नहीं है ज्यादा, इज स्मॉलर देन। तो कह रहा है ब्रैग्स रिफ्लेक्शन कब नहीं होगा? जब डी की वैल्यू किससे छोटी हो। तो दोस्तों ब्रैग ने क्या फॉर्मूला दिया रिफ्लेक्शन के लिए? एन लैम्डा, हमको बताना है डी की वैल्यू किससे छोटी हो कि रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। एन लैम्डा इज इक्वल टू 2D साइन थीटा। ठीक है दोस्तों। अब आप लोग मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोगों को मालूम होगा साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। उससे ज्यादा और लोएस्ट वैल्यू -1, तो मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, साइन 90 मान लीजिए, तो ये 1 हो गया। एन इज एनी इंटीजर, 1 2 3 4 अभी देखेंगे। एन लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू अभी क्या हो गई? 2D, क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? +1, +1 से बड़ा कोई एंगल नहीं होता, जैसे 90, साइन 90 दोस्तों कितना होता है? 1 होता है, तो ये 2D हो गया। अब हमको D एक साइड करना है, तो D दोस्तों क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई एन लैम्डा बाय 2। अब दोस्तों मैंने आपको बताया एन इज एनी इंटीजर। अब दोस्तों बताइए डी की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी जिस पर रिफ्लेक्शन होगा? आप खुद ही बताइए, कॉमन सेंस। एन इंटीजर अगर 1 लेंगे तो 1/2 का जो आंसर आएगा, जैसे आया 1/2 0.5। ठीक है दोस्तों। फिर एन अगर मान लीजिए 2 लिया तो वो क्या हो जाएगा? लैम्डा हो जाएगा। तो दोस्तों खुद ही सोचिए, एन की वैल्यू जितनी कम होगी तो 2 उसमें कम बढ़ जाएगा कि ज्यादा बढ़ जाएगा? एन की वैल्यू अगर ज्यादा होगी, एन की वैल्यू अगर मान लीजिए इंटीजर में ज्यादा है, मान लीजिए 9 है,
तो 2 उसमें ज्यादा बार जाएगा, लेकिन n मान लीजिए कम है, मान लीजिए 1 है। दोस्तों देखिए n इज एन इंटीजर, ये मैंने आपको बताया। तो n अगर 1 रखेंगे पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर्स, तो 1 लैम्डा बाई 2 मतलब लैम्डा बाई 2। 2 रखेंगे तो 2 2 कट जाएगा, सिर्फ लैम्डा और बढ़ गया, उस पे भी होगा आपका ब्रैग्स रिफ्लेक्शन। पहले पे भी होगा हाफ लैम्डा पे, फिर n2 रखा तो लैम्डा पे भी होगा, 2 लैम्डा पे भी होगा दोस्तों। अब n3 रख दीजिए तो 3 लैम्डा बाई 2 मतलब 3/2 लैम्डा, 1.5 लैम्डा पे भी होगा, मतलब चलता जा रहा है। लेकिन हमको मिनिमम वैल्यू बतानी है, तो n की वैल्यू क्या रखेंगे 1, n1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, लैम्डा बाई 2 इक्वल टू डी। ये मिनिमम वैल्यू है जिसपे होगा या इसके ऊपर होगा, तो लैम्डा बाई 2 से नीचे तो ब्रैग्स रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। तो DHKL कौन सी वैल्यू के लिए हो जाएगा दोस्तों, जिसपे रिफ्लेक्शन नहीं होगा? आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों लैम्डा बाई 2। एक बार फिर से समझ लीजिए, काफी ट्रिकी सवाल है, आप ऑप्शन भी हो जाएगा। दोस्तों इसमें साइन थीटा को तो मैक्स रखना था, क्योंकि साइन थीटा मान लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो 2 साइन थीटा होता, तो साइन 91 होता है। क्योंकि वो मैक्स इसलिए रखना था क्योंकि वो जितना बड़ा होगा तो नीचे, जितना बड़ा होगा तो ऊपर डिवाइड करेंगे तो उतना ही आंसर कम आएगा, और जितना छोटा अगर वैल्यू लेते हैं तो वो नीचे कम आता तो आंसर ऊपर ज्यादा आता काटने में। मान लीजिए 1 के बदले हम 0.5 ले लेते, 2 × 0.5 हो जाता, तो 0.5 ज्यादा बढ़ नहीं जाएगा। लेकिन हमको चूंकि DHKL स्मॉलर देन बताना है, इसलिए वहां साइन थीटा मैक्सिमम ले लिया और फिर n की वैल्यू मिनिमम ले ली, 1 ले ली। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है।